हेलो हाय नमस्कार राम राम दोस्तों अगर आप 10वीं पास हैं 12वीं पास हैं रोजगार भर्तियों की तलाश में हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं 25,000 प्लस नई भर्तियों के बारे में जिनका नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है और आवेदन की जो प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप लोगों में से कोई भी कैंडिडेट इन भर्तियों में आवेदन नहीं किया है तो अभी भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी डिपार्टमेंट में कितने पद हैं और कब उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आवेदन करने की क्या अंतिम डेट है। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। एक और भी विशेष रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो हो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंटों की तरफ से करीब 25,478 नए पदों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जिसकी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो रखी है। इसमें से कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं तो नेवी है, नेवी में 1465 पदों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एसएसबी द्वारा आपके 1638 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। भारतीय डाक विभाग में करीब 12,828 नए पदों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। IDBI बैंक में करीब 1,036 नए पदों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और IBPS में करीब 8,511 नए पदों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन सभी भर्तियों की जो आवेदन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो रखी है। चलिए बात करते हैं पहले नेवी की नई वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों अग्निवीर इंडियन नेवी के करीब 1465 नए पदों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आवेदन करने की जो अंतिम डेट रखी गई है वो 15 जून 2023 रखी गई है। अगर आप 10वीं पास हैं 12वीं पास हैं तो आप सभी लोग इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है वो आपकी 18 साल रखी गई है। अधिकतम जो आपकी आयु सीमा रखी गई है वो 22 साल रखी गई है। इसमें अग्निवीर SR के करीब 1365 पद रखे गए हैं। अग्निवीर AMR के 100 पद रखे गए हैं। टोटल पदों की संख्या आपकी 1465 पद रखे गए हैं। तो अगर आपने इसमें आवेदन नहीं किया है तो भैया आप jointindiannavy.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के अपना आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आवेदन शुल्क रखा गया है वो 550 रुपये रखा गया है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। जो कैंडिडेट ऑनलाइन एग्जाम क्लियर करेंगे तो उनका फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल और फिजिकल। जो ये सारी प्रक्रियाओं को कंप्लीट करेगा तो उन कैंडिडेटों का होगा इस भर्ती में सिलेक्शन। अब अगली भर्ती के बारे में बात करें। अगली भर्ती है आपकी SSB द्वारा या कह सकते हैं सशस्त्र सीमा बल द्वारा करीब 1638 अलग अलग पदों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके जो आवेदन करने की अंतिम डेट रखी गई है वो 18 जून 2023 रखी गई है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट 18 जून 2023 से पहले इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो पद रखे गए हैं कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद रखे गए हैं। अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। फिलहाल कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है 10वीं पास 12वीं पास रखी गई है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है ग्रेजुएट पास रखी गई है। और इसमें जो आपका आवेदन शुल्क रखा गया है वो 100 रुपये रखा गया है और जो आयु सीमा रखी गई है न्यूनतम 18 साल रखी गई है और अधिकतम आपकी 30 साल आयु सीमा रखी गई है। बाकी रूल के अकॉर्डिंग कैंडिडेटों को आयु सीमा में छूट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है वो आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल, मेडिकल और उसके बाद लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इस भर्ती में इंटरेस्ट रखते हैं तो इसमें भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कहां से करना होगा तो SSB की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे SSB हेड कांस्टेबल के 914 पद रखे गए हैं। कांस्टेबल ट्रेडमैन के 543 पद रखे गए हैं। SSB सहायक के 181 पद रखे गए हैं। ठीक है, अगली वैकेंसी के बारे में बात करें जो कि है आपकी भारतीय डाक विभाग द्वारा। भारतीय डाक विभाग द्वारा ग्रामीण डाक सेवक के करीब 12,828 नए पदों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन करने की जो अंतिम डेट रखी गई है वो 11 जून 2023 रखी गई है। अगर आप 8वीं पास हैं 10वीं पास हैं तो आप लोग 11 जून 2023 से पहले इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 8वीं पास 10वीं पास रखी गई है। आयु सीमा जो रखी गई है वो 18 से 40 साल रखी गई है। इसमें जो आपका आवेदन शुल्क रखा गया है वो जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये रखा गया है। बाकी SC ST के लिए 25 और फिजिकल हैंडीकैप और फीमेल कैंडिडेट के लिए निःशुल्क इसमें आवेदन शुल्क रखा गया है। इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है वो मेरिट के आधार पर रखा गया है। सबसे पहले आप लोगों को अपने एरिया के हिसाब से इसमें आवेदन करना होगा और उसके बाद फिर बोर्ड आपके एरिया के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। तो आप अगर इसमें भी आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोग
indianpost.gd.online के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगली वैकेंसी के बारे में बात करें जो कि है आपकी बैंक विभाग में। IDBI बैंक में करीब 1036 नए पदों को भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो ग्रेजुएशन पास और साथ में आपको कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट या कंप्यूटर की नॉलेज भी कंपलसरी किया गया है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं और थोड़ा अच्छे लेवल की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो आप इसमें भी अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो अंतिम डेट रखी गई है वो 7 जून 2023 रखी गई है। इसके लिए जो आपका आवेदन शुल्क रखा गया है वो हज़ार रुपये रखे गए हैं। जो आपकी आयु सीमा रखी गई है वो 20 से 25 साल रखी गई है। बाकी OBC SC ST को रूल के अकॉर्डिंग छूट भी मिल जाएगा। आपको आवेदन कहाँ से करना होगा तो IDBI की बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के अपना आवेदन करना होगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, सबसे पहले आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होगा। जो ऑनलाइन एग्जाम क्लियर करेंगे तो फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये जो सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लेगा तो उन कैंडिडेटों का होगा इस भर्ती में सिलेक्शन। उसके बाद अगली वैकेंसी के बारे में बात करें जो कि IBPS द्वारा निकाली गई है। IBPS द्वारा करीब 8611 नए पदों का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें आपके ऑफिस असिस्टेंट के 5538 पद रखे गए हैं। ऑफिसर स्केल के आपके 2485 पद रखे गए हैं। बैंकिंग अफसर के आपके 332 पद रखे गए हैं। टेक्नोलॉजी अफसर के आपके 67 पद रखे गए हैं। चार्टेंट अकाउंट के आपके 21 पद रखे गए हैं। लॉ अफसर के आपके 24 पद रखे गए हैं। एग्रीकल्चर अफसर के आपके 60 पद रखे गए हैं। ऑफिसर स्केल के आपके 73 पद रखे गए हैं। ट्रेजरी अफसर के आपके 8 पद और मार्केटिंग अफसर के आपके 3 पद रखे गए हैं। अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। न्यूनतम क्वालिफिकेशन 10वीं पास है और अधिकतम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और प्लस अदर सर्टिफिकेट और अगर अदर क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो देख लेना। अगर आप इसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं तो इसमें भी अपना आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है वो 18 साल रखी गई है और अधिकतम जो आयु सीमा रखी गई है वो 40 साल रखी गई है। आपको आवेदन कहाँ से करना होगा तो IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के अपना आवेदन करना होगा। इसमें आपका जो जनरल OBC के लिए फीस रखी गई है वो 850 रुपये रखी गई है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए 175 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। आवेदन करने की जो अंतिम डेट रखी गई है वो 21 जून 2023 रखी गई है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट 21 जून 2023 से पहले इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है कुछ का तो डायरेक्ट लिखित एग्जाम और स्किल टेस्ट के आधार पर हो गया जाएगा, लेकिन जो ऑफिसर रैंक की भर्ती है तो उसमें पहले आपका लिखित एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो ये जो सारे प्रोसेस को क्लियर करेगा तो उन कैंडिडेटों का होगा सिलेक्शन। इसमें जो न्यूनतम सैलरी है वो 34,000 है और अधिकतम जो सैलरी है वो 1.5 लाख तक है। तो देख लेना दोस्तों, मैंने लगभग सभी के लिए बता दिया है। अगर आप 8वीं पास हैं 10वीं पास है तो आप लोगों के लिए भी बताया है वैकेंसी, 12वीं पास हैं तो आप लोगों के लिए भी, और ग्रेजुएट हैं तो आप लोगों के लिए भी बताया है। तो देख लेना, आप अपने इच्छा अनुसार इसमें आवेदन कर सकते हैं। इनमें से अगर कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर के 25,478 पद रखे गए हैं और इनका नोटिफिकेशन अलग अलग डिपार्टमेंटों की तरफ से जारी किया गया है। तो देख लेना, आप जिस डिपार्टमेंट पे इंटरेस्ट रखते हैं तो उस डिपार्टमेंट में अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन अभी स्टार्ट हो रखे हैं। अगर इनमें से कोई वैकेंसी की डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं। मैं डिटेल से भी वीडियो कवर कर लूँगा। फिलहाल डाक विभाग और कुछ वैकेंसियों की डिटेल से मैंने वीडियो भी कवर किया है। प्रीवियस वीडियो अगर देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। और बाकी और कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो आप बेधड़क कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए, वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बाकी यार चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बिल पे भी क्लिक कर लें। चलिए फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।